फिर से आप सभी का मंत्र क्लासेस के इतिहास के क्लास में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम इतिहास की क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके थे राष्ट्रीय सभा के बारे में कि राष्ट्रीय जो सभा था उसमें क्या उनका योगदान था, वो क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठा रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि फ्रांस में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो कहता है एक और चीज़ है, कुछ घटनाएं पढ़ रहे थे कि लास्ट में हम पढ़े थे संविधान निर्माण के बारे में, किस तरह संविधान निर्माण होता है। तो लुई 16 क्या होता है, नाखुश हो जाता है। वो क्या कहता है कि प्रशा से मदद मांगता है, लेकिन फ्रांस के जो सैनिक होते हैं, जो फ्रांस की जो जनसेवा होती है, वो ऑस्ट्रिया और प्रशा पर एक साथ आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद की घटना कहती है, तो कहता है फ्रांस की जो जनसेना थी वो क्या थी, राजाओं से युद्ध लड़ने के समय क्या है, राजाओं से युद्ध लड़ने के समय कवि रॉजेट दी लाइट द्वारा क्या है, रॉजेट दी लाइट द्वारा रचित गीत कहते हैं मार्सिले, क्या है, मार्सिले गाते हुए पेरिस की ओर गए थे। क्या है जो यह इंपॉर्टेंट है, क्या है यह गीत, क्या है गीत मार्सिले गाते हुए क्या है पेरिस की तरफ गए थे। कहता है इसलिए मार्सिले क्या है, इसलिए मार्सिले क्या है फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया है। क्या है कि इसके बाद से क्या था कि यह फ्रांस का यह राष्ट्रगीत बना हुआ है, क्योंकि यह गीत क्या था कि फ्रांस के जो आज़ादी का प्रति जो लड़ाई थी उसमें इन्होंने इस गीत को गाते हुए लड़ा था, इसलिए इस गीत को क्या कहता है फ्रांस का राष्ट्रगीत कहा जाता है, या बन गया या कहा जाता है। दोनों भी चीज़ कर सकते हैं आप इसको। अब आते हैं जोकोबिन दल का गठन। क्या था कि फ्रांस में लड़ाई हो रही थी, फ्रांस में लड़ाई के बाद क्या था कि वहाँ की स्थिति क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और वहाँ के क्या है कि फ्रांस के मतलब न्याय पे या मतलब बहुत से संविधानों पे किसका अधिकार हो गया था, तो बुजुर्गा वर्ग का अधिकार हो गया था। जो पढ़े लिखे लोग थे उनका क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। जिनको हम लोग कहे पहले ही पढ़ चुके हैं मध्य वर्ग के बारे में, जो मध्य वर्ग के लोग थे उनका क्या होता है, अधिकार हो जाता है। वो कैसे होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि संविधान जब राज्यसभा का बैठक होता है तो उसमें वोट देने का अधिकार किसको दिया था, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको क्या देता है, जो वोट देने का अधिकार उनको दिया जाता है। कि जो आदमी कर चुकाएंगे उनको सक्रिय नागरिक, याद कीजिए सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक के बारे में बात किए थे। जिसे सक्रिय नागरिक उस नागरिक को कहा गया जो क्या होते थे कि वोट देने में मतलब जो आदमी कर चुकाने वाले थे उनको सक्रिय नागरिक कहा गया, जो कर नहीं चुकाते थे उसको निष्क्रिय नागरिक कहा जाता है। तो जो एक बहुत बड़ा तबका होता है क्या है, जो निष्क्रिय नागरिक में क्या है एक बहुत बड़ा तबका आता है जिसको क्या वोट देने से वंचित किया जाता है। और जो बात था कि जो फ्रांस के संविधान में था उसमें सभी आदमी को समानता की बात कही गई थी, लेकिन ऐसे जगह पे इस संविधान में इस बात के साथ क्या है कि लोगों के साथ धोखाधड़ी किया जाता है। तो इससे क्या था, इनसे लोग क्या होते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। इससे तो बुजुर्गा वर्ग से असंतुष्ट हो जाते हैं। तो वैसे असंतुष्ट लोग क्या करते हैं कि राजनीतिक क्लबों में आकर मिलते हैं। क्या है, राजनीतिक क्लब में आकर वो लोग बात करने के मिलने लगते हैं। जिसको कहता है कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब, कहता है कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब एक स्थान है जहाँ पर ये लोग आकर मीटिंग करते हैं। और उसी में क्या होता है, एक जोकोबिन दल, क्या है जोकोबिन दल का क्या होता है, गठन होता है। वहाँ पे क्या होता है, यह एक दल बनता है जो क्या है कि जो समाज से जो वंचित लोग थे, जिनको वोट से वंचित किया गया था, उनसे यह क्या होता है, उनसे यह उनके द्वारा यह क्या किया जाता है, यह दल बनाया जाता है। कहता जोकोबिन दल का गठन 1791 में फ्रांस के संविधान के वोट देने में, कहता वोट देने में असमानता के कारण इसका विरोध कर रहे थे। क्या करते थे, इसका विरोध करता था। नागरिकों ने एक दल बनाया जो क्या होता है, जोकोबिन दल कहलाता है। जोकोबिन दल का सबसे प्रभावशाली नेता कौन था, तो याद रहे मैक्सिमिलियन रॉसपियर था। क्या है, मैक्सिमिलियन रॉसपियर था, जो कैसा विचारधारा का था, तो उग्रपंथी। क्या है, उग्रपंथी होता क्या है कि लड़ाई पीटी या हिंसात्मक या बहुत ज़्यादा क्या था, गुस्सा करने वाला के लिए मतलब वैसा आदमी का व्यक्तित्व का स्वभाव वाला व्यक्ति रहता है। कौन था, तो रॉसपियर। कहता है जोकोबिन दल क्या था, उग्रपंथी था। क्या था, जोकोबिन दल क्या था, उग्रपंथी था। इसलिए एक दल, कहता है इसलिए जो एक दल जो कि क्या है, जो कि उदारवादी मतलब जो क्या है कि हिंसा रूपी नहीं बल्कि वो सरकार से बातचीत करने में विश्वास रखते थे, लोगों से आसानी मतलब क्या है कि निम्न मतलब उतना गुस्से वाले नियम साधारणता से बात करने वाले थे, उदारवादी थे। उन्होंने कहता है उसने अपना एक अलग दल बनाया जिसे कहता है जीरो दी दस्त कहा जाता है। इसके बारे में अब आगे आप जानिएगा थोड़ा बहुत। कहता है 1792 में, क्या है 1792 कहता है 1792 में कहता है रॉसपियर, क्या है कि रॉसपियर वो क्या था कि अपने मतलब अपने जो विचार थे उससे क्या था कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। क्या रहता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित करने टाइप का रहता है। वो करता क्या है कि नगर पालिका, क्या है कि नगर पालिका
जगह जगह मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसा मुद्दा उठाता था जिसके कारण क्या होता है कि पूरे जगह विरोध होना शुरू हो जाता है। तो वो एक बार क्या करता है कि वह एक बार एक राजा का कहता है, एक बार वो राजा के महल पर आक्रमण कर देता है और वहाँ के जितने भी अंगरक्षक होते हैं उनको मार देता है और वहाँ के राजा को क्या करता है, गिरफ्तार कर लेता है और अपने जो क्या नेशनल असेंबली, क्या है नेशनल असेंबली, जो उस समय क्या करता था कि फ्रांस में कानून बनाता है, तो राजा के माध्यम से उस पर दबाव देता है कि आप क्या करोगे कि जो आपने संविधान में जो वोट देने का एक मापदंड रखा है कि जो व्यक्ति पैसा देते हैं उन्हीं को वोट देना है, उनसे क्या कहता है कि नहीं, आप ऐसा करिए कि सब व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा और वोट देने की उम्र क्या कर जाती है, 21 वर्ष कर दी जाती है। तो इस तरह क्या है कि जो जोकोबिन दल है उसका प्रभाव क्या है, फ्रांस पे गहराने लगता है। अब क्या होता है कि जब जो जोकोबिन दल था वो जब क्या है, जब पूरे फ्रांस में वोट देने का उम्र सीमा 21 वर्ष करता है और जो कर देने की बाध्यता या शर्त थी उसे खत्म करता है, तो पूरे फ्रांस में जोकोबिन दल का क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। जो नेशनल असेंबली था, क्या है, जो नेशनल असेंबली था उसका नाम बदलकर अब क्या होता है, कॉन्वेंस कर दिया जाता है। तो यह दिखाता है कि जोकोबिन दल का क्या है, एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आगे में हम लोग देखते हैं। अब कहता है फ्रांस में क्या है, अब है आपका फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति। तो कहता है आपका कि जैसे ही जोकोबिन दल होते हैं तो उनका जो नेशनल असेंबली था, नेशनल असेंबली कहता है कि हम क्या करेंगे, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करेंगे। लेकिन जब जोकोबिन दल आता है तो वो उसका जो नेशनल असेंबली को बर्खास्त कर वो क्या करता है, एक कन्वेंस, क्या एक समिति का स्थापना करता है, कन्वेंस का। तो वो क्या करता है कि 21 सितंबर 1792 को क्या है 1792 को फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति की घोषणा करता है। कहता है कि नहीं, फ्रांस में क्या है, किसी भी प्रकार का राजतंत्रात्मक क्या है कि संवैधानिक राजतंत्र रहेगा नहीं, मतलब राजा नाम का कोई चीज़ ही रहेगा ही नहीं, बल्कि हमारे देश में अब क्या होगा कि गणतंत्र की घोषणा करता है। मतलब कहता है कि हमारे देश में क्या होगा कि गणतंत्र की स्थापना होगी। कहता है राजा लुई 16, कहता है राजा लुई 16 पर मुकदमा चलाकर, कहता है राजा लुई 16 पर क्या होता है, मुकदमा चला जाता है, उसको गिरफ्तार कर जाता है और उसे क्या है, उसे देशद्रोही बताया जाता है। क्या कहता है कि जो लुई 16 था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर मुकदमा चलता है, उसे क्या किया जाता है, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। उसे 21 जनवरी 1793 कहता है, उसे 21 जनवरी 1793 को गिलोटीन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दिया जाता है। गिलोटीन क्या होता था, एक प्रकार का मशीन होता था जिसमें क्या होता था कि आदमी का मतलब एक हाथ इधर और एक हाथ इधर बांधकर और सर कुछ इस तरह से देखिएगा तो कुछ इस तरह से पुराने फिल्म में आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें क्या था कि दोनों में हाथ बांध दिया जाता था और इसमें गर्दन रख कर क्या है तलवार से उनको काट दिया जाता था। तो यह इसका भी आविष्कार क्या किए थे, फ्रांस में एक गिलोटीन आदमी थे, उन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया था जिसपे लोगों को क्या है मतलब उस पर लिटा कर उसको मतलब उसकी हत्या की जाती थी या उसकी मतलब सर को धड़ से अलग किया था। उसकी पत्नी को भी गिलोटीन पर ही चढ़ाकर क्या किया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है। इस तरह क्या है, इस तरह फ्रांस कहता है, इस तरह फ्रांस से बुर्बो राजवंश क्या था, जो लुई 16 था वो क्या था कि फ्रांस में उस समय क्या था कि बुर्बो राजवंश का यह क्या था, अंतिम शासक रहता है। पूछ देगा कि बुर्बो राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो लुई 16 होता है। कहता है इस तरह राजशाही समाप्त हो जाती है और फ्रांस में क्या होता है, गणतंत्र की स्थापना होती है। अब अगला आपका जो लास्ट टॉपिक है और यही क्या होगा आपका आज का क्लास का मतलब ये मतलब इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक भी है। कहता है आतंक का राज। आतंक का राज क्या था कि इसमें क्या था कि जो रॉसपियर क्या है, रॉसपियर जो जोकोबिन दल था उसने फ्रांस पे क्या है अपनी पूरी शक्ति से रूप से क्या कहता है स्थापना कर लेता है। वो पूरे फ्रांस में क्या है कि एक तरह से एकात्मक शासन स्थापित कर लेता है। वो अपने शासन में कुछ अच्छा भी करता है तो कुछ बुरा भी करता है, जैसे हर जगह होता है। वो सबसे पहले तो वो क्या करता है कि जितने भी फ्रांस में जो लोग थे जो क्या है कि राजतंत्र को समर्थन देते थे उनको क्या करता है, गिरफ्तार कर लेता है और उनको क्या है सजा देता है, उन्हें दंड देता है या उनकी गिलोटीन पर चढ़ाकर हत्या कर देता है। चाहे वो कुलीन थे या पादरी थे, जो कोई भी थे। और जो जीरोदी दस्त, याद होगा जीरोदी दस्त क्या थे कि उदारवादी लोग थे,
उनसे भी क्या है कि उनकी भी जितनी भी लोग थे उनको पकड़ पकड़ कर क्या कहता है उनकी हत्या करवाया जाता है। वह लोगों पर क्या है कि वह लोगों पर निगरानी रखने के लिए एक सेना का गठन करता है, जो यह देखती है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र या कुछ भी ऐसा करता है तो उसे पकड़ कर क्या करते थे, उसको सजा देते थे। लेकिन इसमें कुछ अच्छा बात भी था, क्या था कि जो आतंक का राज था इसमें कुछ अच्छी भी बात थी तो कुछ खराब भी बात था। बड़ी बात क्या थी कि किसानों को क्या है बहुत ज़्यादा राहत दिया जाता है। जो धनवान थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनसे दो तरह का कर लिया जाने लगा, एक तो युद्ध कर और दूसरा आयकर कर। आयकर कर मतलब क्या होता है कि आपके पास जितना पैसा आता है उससे कुछ हिस्सा उसको क्या सरकार को देना पड़ता है, ठीक है, देना पड़ता है। लेकिन क्या था कि युद्ध कर भी उनसे लिया जाने लगा कि क्यों, कि भाई आप पैसे वाले तो आपको युद्ध कर देना पड़ेगा। दूसरा कहता है कि किसान क्या है, किसानों को इसलिए मतलब किसानों को बाध्य किया गया कि जो उसके जो फसल है वह शहरों में क्या है, शहरों में एक निर्धारित दाम पर उनको बेचना पड़ेगा। एक और कहता है कि वो जो पाव रोटी क्या है कि वो सफ़ेद एक पाव रोटी होता था, क्या होता है सफ़ेद पाव मतलब सफ़ेद रोटी होता था, जो क्या है कि अमीरों का प्रतीक होता है। उस पर क्या कहते हैं, पाबंदी लगा दिया था क्या कि आपको क्या सफ़ेद रोटी नहीं खाना है, बल्कि क्या है कि सामान्य रोटी खाना, जो समतल रोटी होता है उस रोटी को उनको खाने के लिए कहा जाता है। कुछ और भी बातें हैं, जैसे कहता है कि जो खाद्यान्न वस्तु था उसका दाम क्या होता है, निर्धारित कर दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उससे ज़्यादा दाम पर न बेच सके। कहता है मजदूरों की मजदूरी तय कर दी जाती है, क्या है, मजदूरों की मजदूरी तय की जाती है कि उनको इतना मजदूरी आपको देना ही पड़ेगा। कहता है क्रांति विरोधी, कहता है जो भी व्यक्ति जो कोई भी दल के विरोध करते थे उनकी संपत्ति को क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। ये सब बातें हो रही थी, लेकिन क्या था कि इसका इतना ज़्यादा क्रूर रवैया था, जो रॉबस्पियर है उसका इतना ज़्यादा क्रूर रवैया होता है कि जिससे उसी के दल के लोग क्या होते हैं, उसी के दल के लोग उनके विरोधी हो जाते हैं और उन पे क्या करते हैं कि 28 जुलाई याद रखिएगा, 28 जुलाई 1794 कहता है 28 जुलाई 1794 को के रॉबस्पियर कहता है रॉबस्पियर और उसके कितने 92 कहता है 92 साथियों को एक साथ गिलोटीन पर चढ़ाकर क्या करता है, मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है या उनको क्या है मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो इस तरह क्या था कि जो रॉबस्पियर का जो जोकोबिन दल था वो अपने प्रभावकारी ढंग से भी मतलब काम करता है, लेकिन उस पर कुछ हिंसात्मक कार्य था जिसके कारण भी लोग क्या होते हैं, उनसे गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने के कारण उन पे क्या होता है, उन पे ही कार्रवाई कर बैठते हैं और उनकी क्या करती है, हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से जो यह जोकोबिन दल है उनका यह कार्यभार 1 वर्ष का चलता है और इसका ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलते हैं।